हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने सॉल्व किया था क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2026 के राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों को। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को। तो हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए हुए अपने प्रश्नों की ओर। हम लोगों का पहला प्रश्न है, हमबोल्ट किस देश से संबंधित हैं? हमबोल्ट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन सी कार्ल लीटर और ऑप्शन डी रेटजेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इरेटोस्थेनीज। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने पहली बार प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? किस विद्वान ने पहली बार प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? ऑप्शन ए लाप्लास, ऑप्शन बी ऑटो स्मिथ, ऑप्शन सी बीजाकर और ऑप्शन डी हब्बल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी हब्बल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस के निहारिका के रूप में एकत्र होने से आकाशगंगा का प्रारंभ होता है? निम्न में से किस गैस के निहारिका के रूप में एकत्र होने से आकाशगंगा का निर्माण प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भूकंपीय तरंग नहीं है? निम्न में से कौन एक भूकंपीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी एल। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ओ। हमारा अगला प्रश्न है, पैंथालासा और पेंजिया शब्दों का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? पैंथालासा और पेंजिया शब्दों का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए होम्स, ऑप्शन बी वैगनर, ऑप्शन सी कार्ल रिटर और ऑप्शन डी ब्लास। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वैगनर। हमारा अगला प्रश्न है, संवहन धारा सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? संवहन धारा सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए वैगनर, ऑप्शन बी होम्स, ऑप्शन सी वेंटवर्थ और ऑप्शन डी थेल्स। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी होम्स। हमारा अगला प्रश्न है, नाजका प्लेट किन दो प्लेटों के बीच अवस्थित है? नाजका प्लेट किन दो प्लेटों के बीच अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ऑप्शन सी एशिया प्रशांत महासागरीय प्लेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागरीय प्लेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्लेट की गति की दर सबसे तेज है? निम्न में से
किस प्लेट की गति की दर सबसे तेज है? ऑप्शन ए एलुसियन ट्रेंच, ऑप्शन बी आर्कटिक कटक, ऑप्शन सी पूर्वी प्रशांत कटक और ऑप्शन डी कोकोस प्लेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वी प्रशांत कटक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्रुवीय पोलर फ्लीइंग बल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय पोलर फ्लीइंग बल से संबंधित है? ऑप्शन ए पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी ज्वारीय बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन। हमारा अगला प्रश्न है, किसी खनिज के चूर्ण का रंग क्या कहलाता है? किसी खनिज के चूर्ण का रंग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संरचना, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी स्ट्रीक और ऑप्शन डी घनत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्ट्रीक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीमती धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीमती धातु नहीं है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान है? निम्न में से कौन अवसादी चट्टान है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बेसाल्ट और ऑप्शन डी ग्रेवो। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए चूना पत्थर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर खनिज है? ऑप्शन ए कोरंडम, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी टाल्क और ऑप्शन डी टोपाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोरंडम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरदन का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अपरदन का कारक नहीं है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी समुद्री तरंग और ऑप्शन डी अपसल्कन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अपसल्कन। हमारा अगला प्रश्न है, जलप्रपात और छिपरिका नदी द्वारा अपरदन के किस अवस्था में बनते हैं? जलप्रपात और छिपरिका नदी द्वारा अपरदन के किस अवस्था में बनते हैं? ऑप्शन ए युवावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी वृद्धावस्था और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए युवा अवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी का निक्षेपण स्थल रूप नहीं है? निम्न में से कौन नदी का निक्षेपण स्थल रूप नहीं है? ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी जलोढ़ मैदान, ऑप्शन सी प्राकृतिक तटबंध और ऑप्शन डी लैपीज। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी लैपीज। हमारा अगला प्रश्न है, लटकती हुई घाटी निम्न में से किससे संबंधित है? लटकती हुई घाटी निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी हिमनदी, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी समुद्री तरंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमनदी।
हमारा अगला प्रश्न है, आउटवाश मैदान किससे बनता है? आउटवाश मैदान किससे बनता है? ऑप्शन ए हिमनदी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमनदी। हमारा अगला प्रश्न है, बरखान का संबंध किस अपर्दन कारक से है? बरखान का संबंध किस अपर्दन कारक से है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी हिमनदी, ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वायु। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया से अधिक प्रभावी होती है? किस क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया से अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन ए चूना पत्थर क्षेत्र, ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन सी हिमानी क्षेत्र और ऑप्शन डी आर्द्र क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्द्र क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भू आकृति नदी घाटी का है? निम्न में से कौन भू आकृति नदी घाटी का है? ऑप्शन ए एस्कर, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी यारडांग और ऑप्शन डी ज्यूगेन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी डेल्टा। हमारा अगला प्रश्न है, डोलाइन्स किस प्रदेश में पाया जाता है? डोलाइन्स किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन ए शुष्क प्रदेश, ऑप्शन बी हिमानी प्रदेश, ऑप्शन सी चूना पत्थर प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी चूना पत्थर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, स्पीट एवं बार का संबंध किस अपर्दन कारक से है? स्पीट एवं बार का संबंध किस अपर्दन कारक से है? ऑप्शन ए समुद्री तरंग, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी अंतर्भौम जल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्री तरंग। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन गैस वायुमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? ओजोन गैस वायुमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर और ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 50 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी वायुमंडलीय परत सभी जैविक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सी वायुमंडलीय परत सभी जैविक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी विषम मंडल और ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को किस अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? 22 दिसंबर को किस अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री दक्षिणी, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तर और ऑप्शन डी 66.5 डिग्री उत्तर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 23.5 डिग्री दक्षिण। हमारा अगला प्रश्न है,
एक समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? एक समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए समभार रेखा, ऑप्शन बी समताप रेखा, ऑप्शन सी समोच्च रेखा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी समताप रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्न में से कौन तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी अक्षांश और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है? सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए 35 डिग्री, ऑप्शन बी 65 डिग्री, ऑप्शन सी 26 डिग्री और ऑप्शन डी 95 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 35 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक नजदीक होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक नजदीक होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 जनवरी। अगर प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक दूरी पर किस दिन होती है तो 4 जुलाई। 3 जनवरी को सूर्य से सबसे नज़दीक पृथ्वी रहता है उसको कहा जाता है उपसौर की घटना, और जिस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है यानी कि 4 जुलाई उसे कहा जाता है अपसौर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु राशि के निर्माण का स्रोत क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन वायु राशि के निर्माण का स्रोत क्षेत्र है? ऑप्शन ए साइबेरिया, ऑप्शन बी दक्कन पठार, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत और ऑप्शन डी विषुवतरेखीय जंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए साइबेरिया। हमारा अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के ऊपर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? अटलांटिक महासागर के ऊपर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिलीबिली, ऑप्शन बी ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन सी टाइफून और ऑप्शन डी लू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिकेन। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कहाँ अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है? ग्लोब पर कहाँ अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और ऑप्शन डी 90 डिग्री उत्तर अक्षांश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बादलों का एक समूह नहीं है? निम्न में से कौन बादलों का एक समूह नहीं है? ऑप्शन ए पक्षाव, ऑप्शन बी कापासी, ऑप्शन सी स्तरी और ऑप्शन डी तुषार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तुषार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अधिक गर्म रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अधिक गर्म रहता है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी
जैसलमेर, ऑप्शन सी ऊटी और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्षा का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन वर्षा का एक प्रकार है? ए संवहनीय, बी पर्वतीय, सी चक्रवातीय और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है? निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी कान और ऑप्शन डी जीभ। तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए आँख। हमारा अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार का सांकेतिक अक्षर क्या है? कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार का सांकेतिक अक्षर क्या है? ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी सी एम, ऑप्शन सी ए एम और ऑप्शन डी सी एस ए। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी ए एम। हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय ढाल की गहराई कितनी होती है? महाद्वीपीय ढाल की गहराई कितनी होती है? ऑप्शन ए 2000 से 20,000 मीटर, ऑप्शन बी 200 से 3000 मीटर, ऑप्शन सी 20 से 200 मीटर और ऑप्शन डी 2 से 20 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 200 से 3000 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? निम्न में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी ग्रेट साल्ट लेक, ऑप्शन सी वान झील और ऑप्शन डी चिल्का झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वान झील। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि किस सागर की लवणता सबसे अधिक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मृत सागर। हमारा अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेल्वा, ऑप्शन बी वेल्ड्स, ऑप्शन सी सवाना और ऑप्शन डी डाउन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सवाना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? ऑप्शन ए महासागरीय क्षेत्र, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र और ऑप्शन डी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी
तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, कोंकण का मैदान कहाँ पाया जाता है? कोंकण का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्वतीय वन का उदाहरण है? निम्न में से कौन पर्वतीय वन का उदाहरण है? ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी रोजवुड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पाइन। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्केक जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? नॉर्केक जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेघालय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में नहीं पाए जाने वाली वनस्पति प्रकार है? निम्न में से कौन भारत में नहीं पाए जाने वाली वनस्पति प्रकार है? ऑप्शन ए सदाबहार, ऑप्शन बी भूमध्यसागरीय, ऑप्शन सी पर्वतीय और ऑप्शन डी दलदली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भूमध्यसागरीय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी भारत में स्थित जैव मंडल निश्चय नहीं है? निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी भारत में स्थित जैव मंडल निश्चय नहीं है? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी नौकरेक, ऑप्शन सी मानस और ऑप्शन डी दिहांग दिबांग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचमढ़ी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है? कौन सी परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी नांगल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागार्जुन सागर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? ऑप्शन ए फसल चक्रण, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी सीढ़ी नुमा खेती और ऑप्शन डी वनों की कटाई। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वनों की कटाई। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है? विश्व में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 71% और ऑप्शन डी 29%। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.5%। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? निम्न में से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी नांगल, ऑप्शन सी हीराकुंड और ऑप्शन डी दामोदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोसी। हमारा अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किस तत्व का अंश अधिक पाया जाता है? लाल मिट्टी में किस तत्व का अंश अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी बालू और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लोहा। आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी बिहार में नहीं है? निम्न में से कौन नदी बिहार में नहीं है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोमती और ऑप्शन डी गंडक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोमती। गोमती उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी घड़ियाल और ऑप्शन डी बाघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बाघ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जीवमंडल निश्चय की कुल संख्या कितनी है? भारत में जीवमंडल निश्चय की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 25। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। हमारा अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी सिंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य भूस्खलन से प्रभावित रहता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य भूस्खलन से प्रभावित रहता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचय किस आपदा के लिए एक उपाय है? वर्षा जल संचय किस आपदा के लिए एक उपाय है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखीता, ऑप्शन सी सूखा और ऑप्शन डी भूस्खलन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सूखा। हमारा अगला प्रश्न है, किस दशक को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है? किस दशक को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 1980 से 1990, ऑप्शन बी 1999 से 2000, ऑप्शन सी 1990 से 1999 और ऑप्शन डी 1970 से 1980। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1990 से 1999। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष चलाई जा रही है? प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष से चलाई जा रही है? ऑप्शन ए
1973, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2002 और ऑप्शन डी 1962। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1992। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी नेपाल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का संबंध किस राज्य से है? थार मरुस्थल का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है और यही आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर भारत का शहर है? निम्न में से कौन उत्तर भारत का शहर है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी नागपुर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पटना। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सॉल्व किया ज्योग्राफी के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हमारे अगले सेशन में बाकी बचे सब्जेक्टों का हम लोग आंसर की लेकर आएंगे। साथ ही साथ क्लास 9th के बच्चे भी उदास नहीं होंगे, उनके सभी प्रश्नों का जो भी एमसीक्यू प्रश्न है उनका आंसर की बहुत जल्द ही हम लेकर आएंगे। जैसे ही हमें समय मिलेगा आप लोगों के लिए आंसर की उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।